इतिहास के पन्ने में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई की जो न सिर्फ भारतीय सेना की सबसे बड़ी बहादुरी है बल्कि पूरी दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में एक मिसाल है। एक ऐसी लड़ाई जहां 120 जवान ने 3000 से 5000 दुश्मन सैनिकों का मुकाबला किया, बिना आर्टिलरी सपोर्ट के, बिना रीइंफोर्समेंट के, -30 डिग्री की ठंड में, 16,000 फीट की ऊंचाई पर। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये रेजांगला की सच्ची घटना है। 18 नवंबर 1962। लद्दाख की बर्फीली चोटियां, हवा इतनी ठंडी कि सांस भी जम जाती थी। ऊंचाई 16,000 फीट से ज्यादा, ऑक्सीजन कम, ठंड -20 डिग्री से नीचे। यहां रेजांगला के पास एक छोटी सी पोस्ट पर तैनात थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी। कमांड में थे मेजर शैतान सिंह भाटी, एक ऐसा अफसर जिसका नाम आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कुल जवान ठीक 120, ज्यादातर हरियाणा के अहीरवास के लड़के गडरिये, किसान के बेटे, जिन्होंने कभी इतनी ऊंचाई नहीं देखी थी लेकिन देश के लिए सब कुछ देने को तैयार थे। चीनी सेना हजारों में थी, कम से कम 3000 प्लस सैनिक, भारी हथियार, अच्छी तैयारी। उन्होंने फैसला किया था कि चुशूल एयरबेस तक पहुंचना है और रास्ते में ये छोटी पोस्ट थी रेजांगला। 18 नवंबर 1962 का सुबह। सूरज निकला ही नहीं था ठीक से, बर्फबारी हो रही थी। अचानक चीनी सेना ने हमला बोल दिया। मोर्टार, मशीन गन, आर्टिलरी, सब कुछ। हमारे जवानों के पास पुराने .303 राइफल थे, कुछ LMG, थोड़ी बहुत ग्रेनेड। कोई एंटी टैंक हथियार नहीं, कोई आर्टिलरी सपोर्ट नहीं। फिर भी उन्होंने पीछे हटना मना कर दिया। मेजर शैतान सिंह ने ऑर्डर दिया, आखिरी सांस तक लड़ो, 1 इंच जमीन भी दुश्मन को नहीं देंगे। लड़ाई शुरू हुई। पहले हमले में ही दर्जनों चीनी गिरे। हमारे जवान बंकरों से निकलकर, बर्फ में लेटकर, एक एक गोली सटीक मार रहे थे। चीनी बार बार चार्ज करते लेकिन हर बार वापस हटते। मेजर साहब खुद घायल हो गए, कई गोलियां लगीं, लेकिन वो बंकर से बंकर तक जाते रहे, लड़कों को हौसला देते रहे। मारो, मारो, भारत माता की जय। घंटों चलती रही लड़ाई। बर्फ लाल हो गई खून से। हमारे कई जवान शहीद हो गए, लेकिन बाकी ने हथियार नहीं छोड़े। कुछ जवानों ने आखिरी ग्रेनेड खुद पर फेंक कर दुश्मन को साथ ले गए। कई ने बंदूक पकड़कर जमे हुए हाथों से आखिरी गोली चलाई। शाम तक चीनी सेना को इतना नुकसान हुआ कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। रेजांगला नहीं टूटा, चुशूल सुरक्षित रहा। लेकिन कीमत, 120 में से 114 शहीद, केवल 6 जवान जिंदा बचे, वो भी घायल, कुछ बेहोश। मेजर शैतान सिंह ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। फरवरी 1963 में जब बर्फ हटी तो एक गडरिये ने सबसे पहले वो मंजर देखा। पूरा मैदान शहीद जवानों से भरा पड़ा था, कई की लाशें अभी भी बंदूक थामे हुए, कुछ घुटनों के बल, जैसे अभी भी लड़ रहे हों। कोई पीठ में गोली नहीं, सबने सामने मुंह करके लड़ाई लड़ी। सरकार ने बाद में माना ये भारतीय सेना की सबसे बड़ी बहादुरी में से एक थी। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला मरणोपरांत। कई और जवानों को वीर चक्र, सेना मेडल मिले। ये कहानी हॉरर नहीं, ये शौर्य की है। ये डर नहीं, गर्व की है। ये बताती है कि जब हौसला हो तो 120 लोग 3000 को रोक सकते हैं। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला मरणोपरांत। कंपनी को 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल। आज भी रेजांगला पर स्मारक है जहां लिखा है, जब तक सांस है तब तक झुकेंगे नहीं। ये कहानी डर की नहीं, गर्व की है। ये बताती है कि 120 बहादुर कितने बड़े हो सकते हैं। हमारी सेना के जज्बे की मिसाल।